निशान लगाकर मार्किंग कर कर ये बोला गया कि तुम अपना जो दुकान है वो खुद से तोड़ लो या तो हम जेसीबी से तोड़वा देंगे। कोई नोटिस नहीं मिला गया और बोले कि तोड़ दिया जाएगा आपका दुकान। मैं कैसे करूँगा, दुकान कैसे चलाऊँगा, घर कैसे चलाऊँगा। अब बार बार टूटना, पैसा लगाना, 3 बच्चे के बाप, हालत ख़राब हो गया हमारा। एक तरफ जहां सरकारें गरीबों को आवास और पट्टे बांटने की योजनाएं चला रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बस्तर जैसे इलाके जहां शहरीकरण नए तरीके से शुरू है, वहां पर लोगों को व्यवस्थापन की काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और इसकी वजह यह है कि आए दिन सड़कों का चौड़ा करना या चौड़ीकरण करना, जो नगर निवेश की योजनाएं हैं उसके हिसाब से सड़कों को व्यवस्थित और समय पर तैयार नहीं करना एक बड़ा कारण है। और इसका सबसे जो बड़ा मामला है वो बोधघाट रोड पर नज़र आता है। और यहाँ के जो बाशिंदे हैं वर्षों से यहाँ पर काबिज हैं और व्यवसाय कर रहे हैं, किसी ने अपना घर बना रखा है, लेकिन बीते 2 साल में दूसरी बार है जब इनके आशियाने उजड़ रहे हैं। विरोध के बावजूद भी ये जो तोड़फोड़ का काम जारी है। आप देख सकते हैं कि पीछे जेसीबी लगी हुई है और आसपास जो सड़क है वो डिवाइडर बनने के बाद से फिर से करीब 10 मीटर बढ़ाई जा रही है और इसकी वजह से तकरीबन 4 फीट से लेकर के 5 फीट तक का जो हिस्सा है वो फिर से तोड़ा जा रहा है। कई मकानों के छज्जे तोड़ दिए गए हैं और कई मकानों के पास जो लोग हैं उन मकानों में इतनी जगह नहीं बची कि वो वहाँ पर रह सकें, अपना कारोबार कर सकें। यहाँ के बाशिंदों का क्या कहना है, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बार बार इस तरह की जो चीज़ें हो रही है उससे किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आप लोग। आज से 2 साल पहले प्रशासन द्वारा आके नाप सीमांकित करके दुकानों को जेसीबी से तोड़ा था। फिर उसके बाद लॉकडाउन चालू हो गया, हम लोगों ने ले दे के इधर उधर से पैसा जुगाड़ करके फिर अपने दुकान को तैयार किया। तैयार करने के बाद वो नाली बनाया गया है ना। नाली बनाने के बाद में पोल का शिफ्टिंग हुआ और बोले कि रोड यहीं तक आएगी है ना। आज 3 दिन पहले फिर से एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब आए और दुकानों पे फिर से निशान लगाकर मार्किंग कर कर ये बोला गया कि तुम अपना जो दुकान है वो खुद से तोड़ लो या तो हम जेसीबी से तोड़वा देंगे है ना। वैसा टाइप का बोला गया है ना। अब उसके बाद हम लोग के पास अभी इतना दोबारा पैसा नहीं है कि हम अपने दुकानों को बना लें और ना पीछे जगह बची है। अगर किस चीज़ का कारोबार करते थे? ऑटो पार्ट्स का है। ऑटो पार्ट्स का। अगर प्रशासन द्वारा 1 मीटर का अगर हमको मतलब हेल्प मिल जाए तो हमारी दुकानें बच जाएंगी और फिर से हम मतलब दुकान अपनी चला पाएंगे। वैसे तो कोरोना की वजह से दुकान चल नहीं रही है, पूरी बंद है। और जब से ये रोड बनना चालू है 6-7 महीने से कभी गिट्टी डल रहा है, कभी पाइपलाइन डल रहा है, तो 6-7 महीने से दुकान हमारी चली नहीं है, पूरी दुकानें बंद है। अब क्या दुकान बंद करने की स्थिति है? मेरा दुकान बंद हो चुकी है। मेरा छोटा सा चाय दुकान है, 2 साल पहले से निर्माण हो चुका था और पोल का शिफ्टिंग हो चुकी है, नाली बन चुकी है। 80 लाख 90 लाख का टेंडर हुआ था नाली का, और नाली बन चुकी है और बोले कि आपका दुकान यहीं रहेगी, दोबारा हटेगी नहीं। तो हम लोग ले दे के मरम्मत करके दुकान चला रहे थे। पिछले 2 साल से यही नाटक चल रहा है। अभी फिर परसों नरसों 3 दिन पहले आके एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब और तहसीलदार साहब आके डरा धमका के जेसीबी ला के हमको खड़ा कर दिया कि आपका दुकान तोड़ा जाएगा और आप कोई नोटिस भी नहीं मिला? कोई नोटिस नहीं मिला गया और बोले कि तोड़ दिया जाएगा आपका दुकान। मैं कैसे करूँगा, दुकान कैसे चलाऊँगा, घर कैसे चलाऊँगा, पीछे कोई जगह भी नहीं है। ऐसा करके हमको डरा धमका करके हमको तहसीलदार साहब, कलेक्टर साहब, इधर एसडीएम साहब सब आके हमको चमका के और जेसीबी खड़ा कर दिए हैं। और हम कोरोना के चलते हमारा दुकान ऐसी बंद पड़ी है। अभी और कितना दिन बंद पड़े रहेगी नहीं मालूम। और ये हम अगर 1 मीटर का गुजारिश कर देता है तो बहुत आप लोगों ने मांग नहीं रखी, अपनी बात नहीं मांग रखे हैं कलेक्टर, मांग रखे। कलेक्टर साहब पास गए थे, विधायक पास गए थे, सांसद के पास गए थे। कलेक्टर साहब बोले कि बोथरा साहब को बोले कि 1 वे बना दीजिए, डामरीकरण कर दीजिए, हेलीकॉप्टर तो उतारना नहीं है, मेरे को जेसीबी मेरे ऊपर चलाइए। विधायक जी बोले थे बोथरा जी को, फिर भी बोथरा जी नहीं माने। हम लोग आने के बाद दूसरे दिन वही हाल हुआ। सांसद जी के पास लोंडीगुड़ा गए थे, उनके बंगला में पेट्रोल खर्चा करके गए थे वो सांसद जी के पास। सांसद जी भी बोले मैं बात करा देता हूँ कलेक्टर साहब से, एसडीएम साहब से, मगर हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और अभी भी तोड़फोड़ जारी है? अभी भी तोड़फोड़ जारी है, जबरदस्ती चालू है। कहाँ पर है आपकी दुकान? मेरी आगे दुकान है, किराने शॉप है, किराना की। हाँ, जी। हाँ। अभी पिछले साल जस्ट तोड़े, अभी हम लोग फिर अभी तोड़ रहे हैं। हाँ। बार बार तोड़ना। पिछली बार कितना तोड़े थे आप लोग? है 1/2 मीटर मेरा दुकान टूटा था। हाँ। है ना। अभी 1 मीटर टूटने की है। अब बार बार टूटना, पैसा लगाना, 3 बच्चे के बाप, हालत ख़राब हो गया हमारा, बहुत हालत ख़राब। 2 साल से, अभी पिछले 2 साल से बहुत ख़राब है हमारा। क्या करेंगे अब आप लोग?
अब क्या करेंगे बताइए, हम रोड में बैठ जाते हैं, बस यही है। और कुछ नहीं, हमारे पास जगह भी नहीं बच रही है। आपकी दुकान भी टूट रही है? हाँ जी, कहाँ पर है? वही पास में ही है। क्या हुआ बताइए। वही 1 मीटर का निशान दिए हैं। हमारा जी। 1 मीटर क्या बच क्या जाए। टूट रहा है आप लोग का? जगह बच रही है आपके पास? नहीं, काम करने की? बिल्कुल नहीं बच रही है सर। क्या गैरेज ही है, गैरेज ही है। गैरेज ही था? जी जी जी। तो वो पूरा टूट रहा है? पूरा नहीं, जगह ही नहीं बच रहा है सर। गाड़ी रखने के लिए भी जगह नहीं बच रहा है। जी, जगह ही नहीं बच रही है। जी जी देखिए, जी एक ही शहर और शासन की दोगलई नीति देखिए। 2 जगह पे 1 साल पहले अभी काम हुआ। गीदम रोड पे चौड़ीकरण का प्रस्ताव था, परंतु वहाँ सक्षम लोग थे और सक्षम लोग को सक्रियकरण करके रोडों को उनको अवैध कब्जा करने का रास्ता प्रशस्त किया। और यहाँ पे जहाँ पे सक्षम लोग नहीं हैं, रोज डेली कमाने और डेली पेट भरने वाले लोग हैं, और यहाँ पे प्रशासन किस प्रकार से गुंडागर्दी करते हुए, प्रशासकीय गुंडागर्दी करते हुए गरीबों के आवास को, उनके दुकानों को तोड़ रहा है। आप लोगों की तरफ से विरोध किया गया था? देखिए, गीदम रोड में भी सक्रियकरण जब हो रहा था तो कई बार कलेक्टर से, कई बार मेयर से बात किया गया, परंतु मेयर को इन सब से कोई मतलब नहीं है, गरीबों से कोई मतलब नहीं। सक्षम लोगों के लिए सक्रियकरण करके उसका इंक्रोचमेंट कराया। और यहाँ पर मेयर का ठिकाना नहीं है। यहाँ की स्थानीय पार्षद भी कांग्रेस की हैं, वो भी जनता के साथ खड़ी हैं, इस सक्रियकरण का विरोध कर रही हैं। परंतु जिन लोगों को गरीबों का आशियाना तोड़ने से मतलब है, वो सिर्फ एक बार आते हैं, फोटो खिंचाते हैं और चले जाते हैं। शासन प्रशासन का कोई बंदा यहाँ मौजूद नहीं है। ठेकेदार गुंडागर्दी करते हुए जेसीबी लाके गरीबों का आवाज़ तोड़ रहा है। जी देखिए, हम जिस जगह खड़े हैं, मैं दिखाना चाहूँगा ये नाली नगर निगम ने 2 साल पहले बनाई। 2 साल पहले मार्किंग, जो यहाँ के स्थानीय निवासियों ने बताया कि 2 साल पहले नाली बनी है। और हमारी यहाँ पे अभी सिंह साहब CSCB के चीफ से मुलाकात अभी जस्ट हुई आधे घंटे पहले। उन्होंने कहा कि गुप्ता जी यार कितने बार खंबे शिफ्ट करवाओगे। मतलब विद्युत विभाग भी परेशान है, जो 5 महीने पहले खंबे को किनारे शिफ्ट किया है, आज वो पुनः किनारे खंबे को करने के लिए यहाँ की पूरी कार्य योजना तैयार करे। कितनी बड़ी विडम्बना है, पब्लिक का पैसा है। पब्लिक को आप कितना हम तो हमारी मांग है कि जिम्मेदार अधिकारी जिन्होंने पहले मार्किंग किया था और वही अधिकारी आज भी हैं, वो आज फिर मार्किंग कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पनिशमेंट उनसे होना चाहिए। जितनी यहाँ पे लोगों की क्षति हो रही है उनसे वसूला जाए। कारण कि भाई आपने ही मार्किंग किया था, आपने ही मार्किंग करके नाली बनवाया था, आपने ही पब्लिक के आशियाने को तोड़वाया था। आज फिर आप ही मार्किंग करवा रहे हैं और फिर आशियाने को तोड़ने के लिए 3 दिन का समय दिया जाता है। दूसरे दिन बुलडोज़र आ जाती है, जेसीबी आ जाती है। अरे पब्लिक की क्या कोई सुनने वाला नहीं। गीदम रोड में कोई मापदंड नहीं था। गणेश शंकर मिश्रा 2007 में जब उन्होंने 17 मीटर की सड़क खाली करा के दिया, आज वहाँ गुरु गोविंद सिंह चौक से ममता वीडियो तक 13 मीटर की सड़क बना दी है। आपने कहा कि किनारे फुटपाथ बनेगी, लोगों को आज इंक्रोचमेंट करने के लिए आपने छोड़ दिया। लोग आज ज़रूर खुश हैं कि मुझे सामने 2 मीटर 3 मीटर में हमें जगह मिल गई, लेकिन वो भविष्य में फिर टूटेगा। तो लोगों के साथ इस तरह का मजाक करना और पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग करना प्रशासन बंद करे। ये जिम्मेदारी का निर्वहन न हो। जब तक जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इस तरह का गरीबों के साथ भद्दा मजाक किया जाता रहे। फिलहाल तो ये रुकता दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, सभी जगह घूम चुके, सभी नेताओं तमाम सारी जगह। बिल्कुल, ये हमने भी अभी सुना कि ये सारे जनप्रतिनिधियों के पास, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के पास गए थे। मैं स्वयं अभी SDM साहब से बात किया। मैंने SDM साहब को कहा कि साहब ये बत्रा साहब वही है, वही कलेक्टर साहब यहाँ पे गीदम रोड का उदाहरण है। मैं वहाँ, मेरी श्रीमती वहाँ से पार्षद है, मैं पार्षद रहा हूँ, और मैं आपको 10 ऐसे जगह बता सकता हूँ जहाँ पे नाली टेढ़ी मेढ़ी की गई है लोगों को राहत पहुँचाने के लिए। जब वहाँ पे किया जा सकता है तो यहाँ क्यों नहीं? तो बोले मैं ट्रेनिंग में हूँ। मैं बोला साहब हम तोड़ने नहीं देंगे, हम लोगों ने आगे रुकवा दिया है। यदि जोर जबरदस्ती किया जाएगा तो हम पब्लिक के साथ खड़े, पब्लिक जैसा चाहेगी हम उनके साथ खड़े। जी, जैसे पहले भी ये इस रोड में पहले टूट चुका है 2 साल पहले, तो उसी समय आप तोड़ लेते। अब बार बार आप तोड़ के लोगों का नुकसान कर रहे हैं, और कुछ दिन पहले ही ये नाली बनी, इसको फिर वापस बना रहे हैं। तो ये क्या है? जनता को परेशान करने के लिए चल रहा है ये सब कुछ। तो इसके लिए हम लोग सभी विरोध करेंगे यहाँ पे। ये कब से शुरू हुआ? क्या नोटिस वगैरह भी नहीं दिया गया? नहीं, बिना नोटिस के 3 दिन का समय दिया गया। बोले 3 दिन के अंदर हटा दो, नहीं तो हम लोग जेसीबी से खुद तोड़ देंगे। और अभी थोड़े दिन पहले पाइपलाइन डला है पानी का, तो हर बार टूटते जाएगा। हर बार हमारे पैसे लग के हम खुद बार नल ठीक करवाते, ये करवाते, वो करवाते हैं। तो ये बार यही चलता रहेगा तो क्या टैक्स भी पटाते हैं, कब तक ऐसा चलेगा? आप वार्ड पर्सन हैं जी, कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं और कितनी परेशानी होती है उसकी वजह से? लगभग यहाँ पे 60 से 65 दुकानें हैं, घर हैं,
जो प्रभावित हो रहे हैं इस काम से। मेरा कलेक्टर महोदय से ये निवेदन है कि इस चीज़ को बहुत जल्दी से जल्दी ध्यान दें। 3 दिन से मैं उनको पर्सनली फ़ोन करके ये बताना चाह रही हूँ, पर मुलाकात हो नहीं पा रही है, जानकारी उनको दे नहीं पा रही हूँ कि ऐसा सब काम चल रहा है। तो उसको वो कैसे भी करके उनको कुछ तो राहत दें, 1 मीटर नहीं तो आधा मीटर तो राहत दें। हम लोगों के हित के लिए ये काम कर रहे हैं। ये रोड चौड़ीकरण जो काम चल रहा है लोग के हित के लिए हो रहा है, तो थोड़े से चीज़ों के लिए हम लोगों का अहित क्यों करें। मेरा अनुरोध है कि इस चीज़ को जल्दी से जल्दी वो देखें और इस चीज़ को करने की कोशिश करें। धन्यवाद। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं लगभग आपके यहाँ से? अभी जितने लग रहे हैं उसमें से कितने पूरी तरह से उजाड़ हो रहे हैं इस चौड़ीकरण की वजह से? चौड़ीकरण की वजह से तो लगभग जितना सामने का एरिया है सभी के सभी जा रहे हैं, सभी का ही नुकसान हो रहा है। 50 से 60 लोग होंगे। हाँ, ज़्यादा ही होंगे जी। तो आपका कितना हिस्सा जा रहा है यहाँ पर? मेरे सामने से बस आधा मीटर 1 मीटर जा रहा है। अगर 1 मीटर का ही अगर हेल्प मिल जाएगा तो मेरी दुकान बच जाएगी, और अगर दुकान अगर टूट गई तो मैं दोबारा बनाने लायक कभी मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है, ना पूंजी है, ना कुछ है, और ना पीछे जगह है, तो मेरी दुकान टोटली बंद हो जाएगी। मुझे कुछ दूसरा देखना पड़ेगा, है ना। इतने साल से इतनी पुरानी दुकान है, लेकिन बार बार ये शासन प्रशासन के चौड़ीकरण के वजह से बार बार नुकसान हो रहा है। तो कोई कितने बार अपनी दुकान को बनाएगा दोबारा। क्या काम करते हैं आप? ऑटो पार्ट्स का काम करते हैं आप? भी जगह जा रही है? मेरा छोटा सा स्टेशनरी है, उसमें थोड़ा सा ही जगह, अगर वहाँ से 1 मीटर ले लेंगे तो बचेगा ही नहीं। अच्छा, पीछे जगह दुकान बंद हो जाएगी। अभी लॉकडाउन में स्कूल कॉलेज तो बंद ही है, तो बिक्री भट्टा तो है नहीं कुछ, पहले से ही नहीं है। जी देखिए, यहाँ पे सवेरे से भाजपा प्रतिनिधि मंडल के साथ हम लोग आए हुए हैं, और एक घर और एक पूरे आदमी जनता के पास जा के पूछा जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी दुकानें तो ऐसी है जो 1-1.5 मीटर तोड़ देने के बाद 1 फीट भी उसकी दुकान नहीं बचती है। संजय पांडे जी भी आए हुए हैं, सब लोग आए हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बच जाए, राहत मिले। प्रशासनिक अधिकारियों से बात किया गया है, आप देखिए कुछ हो सकता है तो अच्छा है। ये गरीब हैं, ये दुकान बच जाए, इससे और ज़्यादा और कुछ नहीं। जी आपका देखिए, क्या बोलने से ये जो अभी जो शासन का काम है, तो जब चौड़ीकरण होना है तो अभी ये पहली का 1 दिन का बात तो नहीं है, तो कई साल से जब पहले चौड़ीकरण होता है एक ही समय तोड़ना था उनको। फिर ये नाली जैसे 3 फीट चौड़ा नाली बन चुकी है, उसको फिर तोड़ के फिर बनाना, ये कहाँ का, मतलब हमारी पैसा ना, हमारा टैक्स का पैसा से ये सब हो रहा है। तो ये सब नहीं होना चाहिए ना। ये सब भाई जब आपको करना है चौड़ीकरण जो भी है टाउन के अंदर जैसे भी करना है तो एक साथ करना चाहिए आपको। वो नहीं करके आप अभी मान लीजिए कि ये हो गया, कोई आके ऑफिसर आया फिर बोलेगा कि नहीं और फिर 2 फीट अंदर घुसा दो, तो उस समय फिर तोड़फोड़ होगा। तो ये सब नहीं होना चाहिए। कोई नोटिस आपका? जी मेरा भी सर किराना दुकान है। मतलब वो पिछले साल मतलब कोरोना से पहले मतलब नाप दिए है ना, तो नाप के मतलब दिए तो उतना मतलब जितना नापे उससे 2 फीट और मतलब छोड़ के मैं बनाया है ना। तो बनाया उसके बाद फिर मतलब बनने के बाद फिर आके मतलब फिर मतलब आके सीमांकित कर दे के मतलब आधा फिर चले जाएगा बोल के। अब कैसा करेंगे इसको? हाँ। आप काम करने की स्थिति में, कारोबार नहीं स्थिति में नहीं है, पूरा मतलब बंद पड़ा हुआ है अभी। तो देख सकते हैं आपकी ये जनता की परेशानी है। बोधघाट जो रोड है ये बस स्टैंड से राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ती है। इसकी वजह से आवागमन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होता है, और काफ़ी समय से इस इलाके में 50 से 60 बल्कि इससे भी ज़्यादा लोग हैं जो कारोबार करते हैं। उन्होंने घर बना रखा है, और फिर एक बार 2 साल के बाद दोबारा ये सड़क चौड़ीकरण का काम हो रहा है डिवाइडर बनने के बाद। और इस चौड़ीकरण में लोगों की ये मांग है कि अगर कुछ राहत दी जाए तो उनके जो कारोबार हैं, उनका जो व्यवसाय है वो बना रह सकता है, क्योंकि कोरोना का दौर भी है। इस दौरान मंदी और आर्थिक परेशानी का लोग सामना कर रहे हैं, और बार बार तोड़फोड़ होने की वजह से अपने आवास को दोबारा बनाना, उसकी मरम्मत करना भी लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। नेताओं के पास सुनवाई करने के साथ इन सारे लोगों ने सभी लोगों से गुजारिश की, अपील की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई, और 3 दिन के अंदर इस सड़क में चौड़ीकरण का काम शुरू कर दिया गया, जिससे लोग परेशान हैं। बड़ा सवाल ये है कि यदि नगरीय निवेश की योजनाओं के अनुसार सड़कों को चौड़ीकरण की आवश्यकता है तो उसे एक बार में क्यों नहीं किया जाता। आपने सुना लोगों की बात कि किस तरह से फिर से पोल हटाए जाएंगे, नालियों को 2 साल पहले जो बनाया गया था दोबारा बनाया जाएगा, और इसके साथ ही जो पाइपलाइन बिछाई गई थी उनको फिर से बिछाया जाएगा। लाखों रुपए का नुकसान, और लोगों की आजीविका को नुकसान के साथ साथ बसाहट को भी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो ये ज़रूरी है कि बस्तर जैसे शहर जो तेज़ी से विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, उन शहरों में सड़क, पानी, बिजली के साथ साथ शहरीकरण की योजनाओं को भी सही तरीके से लागू किया जाए, जिससे यहाँ के नागरिकों को फ़ायदा हो।